हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और क्लास 11th के लिए बीएसटी सब्जेक्ट में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हमने बहुत सारी फॉर्म्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेशन, मेरिट्स, देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, आफ्टर दैट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं, अगर आपको वो समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। देन वी हैव टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब एक पार्टनरशिप हमने समझा था इससे प्रीवियस वीडियो में, पार्टनरशिप क्या होता है, मेरिट्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो बच्चों आज हम समझेंगे टाइप्स क्या होते हैं पार्टनर्स के। जो पार्टनर्स एक पार्टनरशिप में ऐड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनके क्या रोल रहते हैं, उनकी लायबिलिटीज कैसी होती हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है कैपिटल को लेके, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है, चलो एक्टिव पार्टनर का रोल क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट और ऑपरेट्स द बिजनेस, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जो भी डे बिजनेस की एक्टिविटीज करनी होती है, कितना कैश आया बिजनेस में, कितना लेना है, कितना परचेज होगा, कितना सेल होगा, जो भी डिसीजंस लेने होते हैं एक बिजनेस के, वो एक एक्टिव पार्टनर लेता है। देन एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। इट मीन्स उसको अपनी पर्सनल एसेट भी सेल करनी पड़ेगी अगर बिजनेस लॉस में जाता है, अगर बिजनेस के डेट्स हैं, अगर बिजनेस की ऑब्लिगेशंस हैं जो बिजनेस को पूरा करना है। तो जो एक्टिव पार्टनर होगा सिर्फ वही अपनी पर्सनल एसेट करेगा। दूसरे नंबर पे स्लिपिंग पार्टनर है। अब स्लिपिंग पार्टनर का नाम से आपको पता चल रहा है, स्लिपिंग मतलब सोना, वो सोता रहता है। जो सोएगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसका यही है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में, लेकिन वो अपनी कैपिटल देता है, अपनी कैपिटल लगा देता है। और लायबिलिटी इसकी भी ऐसे ही लायबिलिटी रहेगी जैसी लायबिलिटी एक्टिव पार्टनर की है। इट मीन्स ये भी अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ होगा, ये भी अपनी पर्सनल एसेट सेल करेगा। पार्टनरशिप डेट्स अगर है, ऑब्लिगेशंस है, तो उसको पे ऑफ करने के लिए। तो दो पार्टनर हमने पढ़े अभी तक, एक्टिव पार्टनर देन स्लिपिंग पार्टनर। स्लिपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा। बाकी दोनों बिल्कुल सेम है, ओनली वन डिफरेंस इज देयर, जो है पार्टिसिपेशन का। एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, स्लिपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थर्ड, सीक्रेट पार्टनर। नाम से पता चल रहा है ना, सीक्रेट यानी कि किसी को भी नॉन नहीं होगा, पब्लिकली किसी को पता नहीं होगा कि ये पार्टनर है या नहीं है, सिर्फ पार्टनर्स को पता होगा। पब्लिक को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी कि ये पार्टनर है या नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ये पूरा पूरा पार्टिसिपेट करेगा। इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, जैसे एक्टिव पार्टनर की है, जैसे स्लिपिंग पार्टनर की है, वैसे ही थर्ड सीक्रेट पार्टनर की भी लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। लेकिन ये सीक्रेट रहेगा, इसलिए पब्लिक को पता नहीं होगा कि ये एक पार्टनर है या नहीं है। ठीक है। फोर्थ, नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, provides only their name for business prestige with no actual involvement or capital contribution। नॉमिनल पार्टनर क्या करेगा बेटा, नॉमिनल पार्टनर कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, पार्टिसिपेशन में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। इट मीन्स ये पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा बिजनेस भी चीज में। प्रॉफिट लॉस की बात करें उसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फिर इसका काम क्या होगा, इसे क्यों ले रहे हैं जब इसका प्रॉफिट लॉस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कैपिटल भी नहीं दे रहा है अपनी, ये कोई मैनेजमेंट में किसी में पार्ट नहीं ले रहा है। तो इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ एक है, ये अपना नाम दे देता है बिजनेस को, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, बिजनेस की प्रेस्टीज के लिए, बिजनेस की रेपुटेशन के लिए क्या करते हैं, जो बिजनेस के लोग होते हैं वो इस इंसान का नाम यूज करते हैं। जो फेमस लोग होते हैं ना काफी, वो नॉमिनल बन जाते हैं अलग अलग बिजनेसेस के, ताकि से पता चल जाए कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है, ये पर्टिकुलर इंसान इस वाले बिजनेस का एक पार्टनर है।
सिर्फ उसका नाम ही काफी है। वो नेम और फेम के लिए, बिजनेस की रेपुटेशन के लिए, गुडविल के लिए अपना नाम दे देता है, और बस उसी नाम को यूज करके जो थर्ड पार्टी होती है वो बिजनेस को क्या करती है, कई बार लोन प्रोवाइड कर देती है। बिजनेस को कोई लोन नहीं मिल रहा है बाई चांस, और किसी कोई पर्टिकुलर फेमस इंसान है, हमें उसका पता है, तो क्या होता है, बिजनेस को लोन मिल जाता है उसके नाम पर। अब ये वाला जो इंसान होगा जिसके नाम पे बिजनेस को लोन मिला है, ये उस थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा, उसको लोन देगा। इसकी लायबिलिटी वैसे तो लिमिटेड है, ठीक है, इसकी लायबिलिटी बेटा लिमिटेड है, लेकिन इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड किसके लिए है, उसके लिए है, थर्ड पार्टी के लिए, जिस थर्ड पार्टी ने बिजनेस को लोन दिया है, ये उसका लोन तो चुकाएगा ही चुकाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका ये काम है, इसका नाम हो जाता है, और ये अपने नाम के लिए अपना मतलब बिजनेस की नाम के लिए, बिजनेस की रेपुटेशन के लिए ये अपना नेम दे देता है। और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी सिर्फ उनके लिए जिन्होंने इनके नाम पर लोन दिया है बिजनेस को। ठीक है, अब नॉमिनल पार्टनर भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर बाय स्टॉपल एंड देन पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब जो हमारा नॉमिनल पार्टनर होता है, वेट फॉर अ सेकेंड, अब जो हमारा नॉमिनल पार्टनर होता है, पार्टनर बाय एस्टॉपल, वी विल रीड आउट। अब इसका रोल क्या होता है, डज नॉट हैव एक्चुअल पार्टनरशिप बट इज प्रिजर्व्ड एज अ पार्टनर ड्यू टू देयर कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन। जो अभी सेम मैंने आपको नॉमिनल की बात बताई है, वही है बेटा, कि कोई भी ये अपने आप को इसमें क्या होता है ना, मैं आपको इन इसमें क्या होता है ना, पार्टनर बाय स्टॉपल में जो हमारा पार्टनर होता है वो खुद को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक पार्टनर है इस पर्टिकुलर बिजनेस का। ही हिमसेल्फ speak out this. He, matlab the person who accept himself as partner by his own words और by his own conduct, जो अपने अपने मुंह से अपने अपने आप वो ये बोल रहा है कि वो इस पर्टिकुलर बिजनेस का मेंबर है, पार्टनर है, तो वो हो जाएगा हमारा पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल। ठीक है, एंड ही इज लाइबल फॉर ऑल द डेप्थ, वो सारे डेप्थ के लिए लाइबल रहेगा, उन डेप्थ के लिए जो बिजनेस ने दिए हैं इसका नाम लेकर। तो ये अपने आप ही डज नॉट ही इज नॉट अ actual partner but is preserved as a partner due to their conduct or representation. He himself accept this, that I am the partner of this particular firm, of this particular business. तो ये होता है पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। देन सेकंड इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब he himself represent himself as a partner, lending others to believe in their partnership status. इसका क्या काम क्या होता है बेटा, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ही हिमसेल्फ, वो अपने आप को नहीं बोलता है, अपने मुंह से नहीं बोलता है कि मैं एक पार्टनर हूँ, लेकिन अगर उसे कोई बोलता है कि हाँ ये इस बिजनेस का पार्टनर है, तो वो उस चीज को भी डिनाई नहीं करता है। डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, बट वो अगर कोई और उसको बोल रहा है कि हाँ ये पार्टनर है, तो उस चीज को भी डिनाई नहीं करेगा, तो होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ पार्टनर, लेटिंग अदर्स टू बिलीव इन देयर पार्टनरशिप स्टेटस। और इसका भी लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया है इनके नाम पर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर। ये दोनों बेटा टाइप्स है नॉमिनल पार्टनर के। हमने चार पार्टनर्स पढ़े, एक्टिव पार्टनर, स्लिपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एंड फोर्थ इज नॉमिनल पार्टनर। और नॉमिनल पार्टनर में भी दो, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो टोटल 6 हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है एक माइनर पार्टनर। तो माइनर पार्टनर क्या होता है बेटा, उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। इसमें हम माइनर पार्टनर को भी समझते हैं कि माइनर पार्टनर क्या होता है। तो जो माइनर पार्टनर होता है, हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कहता है कि एक माइनर पार्टनर कभी नहीं हो सकता किसी भी बिजनेस का। सबसे पहले वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता किसी मैनेजमेंट में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कोई कैपिटल तो करेगा ही, कैसे लाएगा वो कैपिटल, वो तो वो कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं हो सकता कोई कैपिटल। देन वो लॉस अगर हो रहा है कोई
हमारे बिजनेस में, तो माइनर नहीं, उसको लॉस में उसका कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर जो होगा, माइनर पार्टनर जो होगा, वो प्रॉफिट में शेयरिंग उसकी होगी ही होगी, लॉस में कोई शेयरिंग नहीं होगी। लॉस अगर है तो वो एक्टिव पार्टनर्स के बीच या स्लिपिंग पार्टनर्स के बीच, इन लोगों के बीच ही जाएगा, माइनर को नहीं मिलेगा कोई भी लॉस। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो माइनर को मिल जाएगा। माइनर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, माइनर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा कोई कैपिटल, सिर्फ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बेनिफिट हमारा माइनर ले सकता है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा एक्टिव पार्टनर, स्लिपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर टू टाइप्स के, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देन हमने माइनर पार्टनर भी इसमें कंप्लीट किया, और माइनर पार्टनर के बाद हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। ओके, एंड आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड बाय बाय एवरीवन।